हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप एग्ज़ाम्स की तैयारियां अच्छे से चल रही होंगी। आज हम चैप्टर बाल भारती की क्लास 5 का चैप्टर मैथ्स में मल्टीपल एंड फैक्टर्स ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मल्टीपल्स इस चैप्टर के लिए जो बेसिक है, जो आपको सबसे पहले आना चाहिए वो है टेबल्स। आपको टेबल्स 20 तक अच्छे से आने चाहिए, बिल्कुल। डॉजिंग टेबल्स अगर टेस्ट लें 14 7 ज़ा 16 3 ज़ा ऐसे बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो आपको इजी रहेगा और फास्ट आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, थोड़े वीक भी हैं, नहीं आता है तो भी आप कर सकते हैं और ट्राई करेंगे, हो जाएगा। तो मल्टीपल्स क्या हैं? कोई भी टेबल होता है, जैसे कि आप यहाँ ग्रेड में देख सकते हैं, या हम जैसे कि कोई भी देख सकते हैं। 3 का टेबल हम, चलिए 7 का टेबल हम लिखते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 3 ज़ा 21, 4 ज़ा 28, 35, 42, 49, 56, 63 एंड 70। उसके आगे भी होते हैं 77, 11 ज़ा करेंगे या 12 ज़ा करेंगे, 84 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब जिसका ये टेबल है इसके मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल्स मतलब जब हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, तो जो हमारे पास आ रहे हैं ये 7 के मल्टीपल्स हैं। मतलब जब 7 रिपीट होता है n नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब 7 रिपीट हो रहा है 5 टाइम्स, 7 रिपीट हो रहा है 15 टाइम्स, 7 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, मल्टीपल्स आ रहे हैं, तो ये मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल्स 7 से हमेशा बड़े होंगे, बिगर होंगे। ठीक है, छोटे नहीं हो सकते। 4 2 ये सब इसके मल्टीपल नहीं हो सकते। जब 7 ही अपने आप में ऐड ऑन होके मल्टीपल बनेंगे तो वो हमेशा 7 से बड़े होंगे। ठीक है, और स्मॉलेस्ट मल्टीपल इसका वो नंबर खुद 7 ही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं फैक्टर्स पे। ये तो हुए मल्टीपल। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं जिन दो नंबरों, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया 64। 64 के फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स वो होंगे जिनके टेबल में या जिनके मल्टीप्लिकेशन से या जितने टाइम्स हम किसी को रिपीट करें तो हम 64 हमें मिल पाए। सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, जिनके टेबलों में 64 आता है वो फैक्टर हैं 64 के। ठीक है, जैसे कि 2 के टेबल में आता है कितने ज़ा, 32 ज़ा। 3 के टेबल में नहीं आता। 4 के टेबल में आता है 16 ज़ा। 5 के में नहीं आता। 6 के में नहीं आता। 7 के में नहीं आता। 8 के टेबल में आता है 8 ज़ा। तो अब इसके फैक्टर्स कौन कौन से हुए? 2, 4, 8, ऐसे चलेंगे। ये आपको ये तब स्टॉप होना है जब यहाँ पे ये नंबर तक पहुँच जाए, आप 8 तक ही पहुँच गए। ठीक है, 8 ऐसे गए और फिर ऐसे गए। 8 के बाद 16, 32, और वो नंबर खुद भी एक यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 64 भी होगा, 1 भी होगा। ठीक है, तो ये तो अब हमारे पास 64 के फैक्टर्स ये आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप इसमें देखेंगे फैक्टर्स में सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है 1 किसी भी नंबर का, और सबसे बिगेस्ट फैक्टर होता है वो नंबर खुद। यहाँ से 1 से स्टार्ट हुए थे और घूम के 64 तक हम स्टॉप हुए। तो फैक्टर्स स्मॉलेस्ट 1 होएगा हर नंबर का, और बिगेस्ट फैक्टर वो नंबर इटसेल्फ होगा। मल्टीपल में स्मॉलेस्ट मल्टीपल वो नंबर खुद होगा, और बिगेस्ट की कोई लिमिट नहीं है। बिगेस्ट आप पता नहीं लगा सकते। तो ये हुए फैक्टर्स जिनके टेबल में वो नंबर आता है, और ये हुए मल्टीपल्स जो उसके मल्टीप्लिकेशन टेबल्स में आते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है चैप्टर का, ये समझ आ गया, पूरा चैप्टर समझ आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे कर सकते हैं न, ये मल्टीपल्स हैं, टेबल हैं। ठीक है, ये हमने बात बता दी आपको। क्वेश्चंस ट्राई करिए, कोई भी डाउट आता है मेरे से पूछिए। ठीक है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ़ अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर इज नोन एज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ मल्टीपल। मतलब कोई नंबर किसी का एग्जैक्ट डिवाइज़र कैसे है, ये हमें क्या पता लगाना है, हमें एक्चुअली में पता लगाना है कि वो नंबर उसका फैक्टर है या नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि सपोज 27 है, 27 3 का एग्जैक्ट डिवाइज़र है या नहीं है। एग्जैक्ट डिवाइज़र मतलब अगर 27 को डिवाइड करेंगे हम 3 से, पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो ऑब्वियसली जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता है ये 9 पे चला जाएगा, हमारे पास 0 रिमाइंडर बचेगा। तो मतलब ये इससे एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है। मतलब क्योंकि जब आप फैक्टर्स लिखेंगे ना, ठीक है, ये तो छोटा नंबर था या आपको जल्दी से आ गया, कोई अगर बड़ा नंबर होगा और आप जब उसके फैक्टर्स लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नंबर लिख रही हूँ 2 3 6, मुझे इसके फैक्टर्स लिखने हैं, तब आप सोचेंगे तो आप 16 17 18 19 21 22 23 इनके भी आप टेबल्स में चेक करेंगे कि ये नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है, 25 27 29 इनके टेबल्स, ठीक है। तब आपको ये देखना पड़ेगा कि वो उस एग्जैक्ट डिवाइज़र है उसका या नहीं है, मतलब उन नंबर से पूरा डिवाइड हो जाता है या नहीं। आप ये चेक करके तब आप सोच पाएंगे कि ये नंबर इसके फैक्टर हैं या नहीं। बहुत बड़े नंबर आपको एग्ज़ाम्स में नहीं आएंगे, आपको एग्ज़ाम्स में छोटे नंबर्स ही आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये 4 से चेक करना है, तो हाँ ये 4 से हो जाता है। कैसे होगा, 5 पे गया, 20 बचा 3 36, ये हम फास्ट डिवीजन कर रही हूँ मैं, जो आप ऐसे करते हैं, ठीक है, उसी को मैं ये फास्ट कर रही हूँ। कैसे, 5 पे गया बचा, यहाँ पे हम करते हैं ना, 5 पे गया बचा 3 36 आया, 9 पे गया, इसी को यही चीज़ मैं यहाँ पे फास्ट कर रही हूँ। 59 आ जाता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 59 होता है ये। समझ आई कि ज़्यादा फास्ट समझा दिया मैंने। कोई बड़े नंबर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक और लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 2944। अब मुझे इसके फैक्टर्स बताने, फैक्टर्स नहीं बताने, सिंपल क्वेश्चन है कि क्या 4 इसका फैक्टर है, या क्या ये नंबर का एग्जैक्ट डिवाइज़र है 4, मतलब पूरा डिवाइड हो जाता है। तो हमने कैसे पता लगाया, हमें डिवाइड करना है। एक तो तरीका है आप पूरा डिवाइड करके देखें, एक तरीका है आप अपने फास्ट डिवीजन भी कर सकते हैं। आपको अगर इस मैं डिवाइड करके दिखाती हूँ, ठीक है। किससे गया, पहले 7 से गया 28 बचा 1, ये उतारा, 3 पे गया 12 बचा 2, 4 उतारा, 6 पे गया 24। यस, ये इसका एग्जैक्ट डिवाइज़र है। अब ये जो एग्जैक्ट डिवाइज़र हमें पता करने होते हैं, इनके बहुत सारे रूल्स भी होते हैं, ठीक है। आपकी इजीनेस के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस करें, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे देखिए। अब यहाँ पे आता है डिविजिबिलिटी बाय 2 का रूल, कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, हमें उसके लिए उसका लास्ट डिजिट चेक करना है। अगर उसका लास्ट डिजिट इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब 0 2 4 6 8 ये है, दैट मीन्स वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ये डिविजिबिलिटी बाय 2 का रूल है, ठीक है। आगे ये देखिए, द नंबर विच हैव 0 2 4 8 6 8 यूनिट प्लेस पर है, तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 5 के लिए, अगर लास्ट की डिजिट लाइक 2 9 4 5 लास्ट की डिजिट क्या है, 0 या 5, क्योंकि 5 के टेबल में यही आते हैं, 5 10 15 20 25 30, 0 या 5 है यूनिट प्लेस पे, तो वो एग्जैक्ट डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा, है ना। अब डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 3 का क्या रूल होता है, डिविजिबिलिटी बाय 3 का एक बहुत बढ़िया रूल होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 369, अरे मैंने बहुत सिंपल ले लिया क्या, अच्छा मैं कोई और नंबर लेती हूँ, लेट्स से 34896, क्या ये डिविजिबल है 3 से, तो
इसका क्या रूल है, हमें ये जो डिजिट्स हैं सारे इन सबको ऐड करना है। आप इन सबको ऐड करिए, 7, 15, 24, 30, इन सबको ऐड करेंगे मतलब 3 + 4 + 8 + 6। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो मेरे पास आया 30। अब जो मेरे पास ये आया, क्या ये 3 के टेबल में आता है? क्या ये 3 का मल्टीपल है? यस, बिल्कुल है। अगर ये 3 का मल्टीपल है दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 3 का रूल समझ आया? जो नंबर है उसके सब डिजिट को आपस में प्लस करना है, प्लस करके जो नंबर आया, अगर वो नंबर 3 के टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल है, तो वो नंबर डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 3 का आप यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप चेक करें इनको। 24 चेक करना है, 2 + 4 6, 63 के टेबल में आता है, यस। 54 का 5 + 4 9, 9 3 के टेबल में आता है, यस। 36 का 3 + 6, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये नंबर है 363। 363 12 बना, 12 आता है 3 के टेबल में, यस। 153 9 बना, 9 आता है 3 के टेबल में, यस। तो ये हुआ 3 का। ठीक है, अब हम बात चलते हैं 6 पे। 6 पे आपको क्या चेक करना है? देखिए 6 जो होता है ना वो बनता है 2 × 3 करने से, 2 से और 3 से। तो आपको कोई नंबर 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो आपको चेक करना है कि वो नंबर, सपोज यही वाला नंबर हम ले लेते हैं 3 4 8 9 6, इसका डिविजिबिलिटी रूल 2 का और डिविजिबिलिटी रूल 3 का अगर दोनों पे टिक हो जाता है, दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो इसका मतलब वो 6 से भी डिविजिबल, तो इसका मतलब हो जाएगा वो डिविजिबल बाय 6 भी है। अगर एक भी क्रॉस होता है या ये एक क्रॉस होता है तो वो डिविजिबिलिटी बाय 6 नहीं होगा। जैसे कि पहले हम 2 का चेक करते हैं। 2 का कैसे करते थे? लास्ट डिजिट इवन नंबर है, हाँ जी बिल्कुल है। 3 से डिविजिबल है, अभी हमने यहाँ देखा प्लस करके, सबको प्लस करके 30 आया। 3 से डिविजिबल, हाँ बिल्कुल है। दैट मीन्स ये डिविजिबल बाय 6 भी है। समझ आ गया यहाँ तक? अब हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 तो मुझे लगता है सबको ही आता होगा। कोई भी नंबर है, सपोज 5 7 8 9 0, उसका लास्ट प्लेस पे अगर 0 है दैट मीन्स वो डिविजिबिलिटी बाय 10 है। 10 बहुत इजी है। ठीक है, हमने यहाँ पे सारे डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ लिए हैं। और नंबर्स की डिविजिबिलिटी रूल आप बोलेंगे तो और नंबर्स की डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, जैसे 7 8 4, इनकी डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। तो इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनके लिए आपको उनके टेबल्स में ही चेक करना पड़ेगा। उनको बड़े नंबर्स हैं, जैसे कि ये बड़े नंबर्स हैं, इनको डिवाइड करके देखिए, चाहे रफ में या वैसे भी हो जाते हैं ओरली भी, तो उससे आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो नंबर्स, देखिए 1 तो सब नंबरों का फैक्टर है, 1 के टेबल में सब आते हैं। इसके अलावा वो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है और वो किसी के टेबल में नहीं आता है। सिर्फ 1 के टेबल में आता है और एक अपने टेबल में आता है। ये तो हर नंबर ही आता है 1 के टेबल में और अपने टेबल में। इसके अलावा कोई भी और उसका फैक्टर नहीं है, या इसके अलावा किसी भी और नंबर के टेबल में वो नंबर नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल 7, 1 × 7 तो होता ही है, 1 और 7 तो उसके फैक्टर हैं। इसके अलावा क्या किसी टेबल में आता है? नहीं आता। तो ये क्या हुआ? प्राइम नंबर। 11, 1 × 11 के अलावा कोई है? नहीं, प्राइम नंबर। इसके अलावा 19, क्या 19 किसी टेबल में आता है? नहीं आता, प्राइम नंबर। तो जो नंबर किसी और के टेबल में नहीं आता वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और इसी का उल्टा, जो नंबर्स किसी के टेबल में अपने और 1 के अलावा किसी और नंबर के टेबल में आते हैं उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जांपल 6, 1 × 6 तो होता ही है, इसके अलावा 2 × 3 भी 6 होता है।
ठीक है, और कोई एग्जांपल देंगे मुझे इसका? 21, 1 मल्टीप्लाई बाय 21 तो होता ही है, इसके अलावा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 भी होता है। और कोई एग्जांपल दे मुझे? यस, कम ऑन, कोई अच्छा सा एग्जांपल चाहिए, अच्छा सा एग्जांपल हुआ 49, 49 7 के टेबल में आ जाता है। ठीक है, समझ गए? कंपोजिट नंबर जो अब 1 और खुद के अलावा भी किसी नंबर्स में आते हैं, प्राइम नंबर्स जो 1 और खुद के अलावा और किसी नंबर में नहीं आते। तो अगर हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स की, प्राइम नंबर्स टोटल 25 माने जाते हैं 1 to 100 में। और अगर हम बात करेंगे 1 जो माना जाता है ना, 1 एक यूनिक नंबर है। 1 को ना प्राइम ना कंपोजिट कुछ नहीं माना जाता। 1 एक यूनिक नंबर है, 1 इस कैटेगरी में नहीं आएगा। इसके अलावा अगर कंपोजिट बात करें तो 25 ये हो गए, 1 ये हो गया, 26 ये हो गए, तो ये बच्चे 74 कंपोजिट नंबर्स माने जाते हैं 1 to 100 में। अब आपके एग्ज़ाम में अगर आता है क्वेश्चन, ज़रूर आता है, कैसा क्वेश्चन आता है कि 50 to 80 इस रेंज के प्राइम नंबर्स लिखिए। अब आप कहेंगे कि अब हम क्या एक एक नंबर की चेक करें, अब हम कैसे करें, बहुत टाइम लग जाएगा, 2 ही मिनट बचे हैं एग्ज़ाम ख़त्म होने में, क्या करें? ठीक है, तो हम ना प्राइम नंबर्स का ना एक टेबल बनाते हैं, चार्ट, और हम ना उसको याद कर लेंगे। जब हम उसको याद कर लेंगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा हमें ये लिखना, और उसके अलावा जो नंबर्स रह जाएंगे वो कंपोजिट है। तो एक तरीके से हमें 1 to 100 के सारे नंबर्स याद हो जाएंगे जो प्राइम है और कंपोजिट है। कौन से प्राइम है मतलब कौन से कंपोजिट है। ठीक है, तो अब हम ये टेबल बनाते हैं। आपकी बुक में ऐसा कोई टेबल नहीं दिया हुआ है। हम ये फैक्ट्स पढ़ लेते हैं पहले। द नंबर विद ओनली 2 फैक्टर्स प्राइम नंबर होते हैं, और मोर देन कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ये वाला पॉइंट आप ध्यान से पढ़िए। द नंबर 1 इज़ द ओनली हैज़ ओनली 1 फैक्टर। यही सिर्फ एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1, और कोई नंबर नहीं होता जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। तो ये ना प्राइम है ना कंपोजिट है, ये एक यूनिक नंबर है। ये प्राइम कंपोजिट की कैटेगरी में नहीं आता, ये यूनिक नंबर है। ठीक है, तो अब हम एक प्राइम नंबर्स का चार्ट बनाते हैं, जिसके लिए आपको वो याद करना इजी हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले। देखिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, and 90 to 100। अब हम इनके प्राइम नंबर्स लिख लेंगे। एक बार आप ये चार्ट बना लेंगे घर पे और याद कर लेंगे तो एग्ज़ाम में इजी होगा। मैं आपको एग्ज़ाम ट्रिक बता रही हूँ, इसीलिए ये बना रहे हैं। ठीक है, अब 0 से 10 में कौन सा आते हैं, हम एक बार प्राइम नंबर सारे लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे, उसके बाद हमको इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे प्राइम नंबर्स लिख लिए हैं। ठीक है, अब ये प्राइम नंबर्स हैं। अब आप क्या करिए, एक बार थोड़ा सा पहले इनको समझिए। देखिए 0 to, पहले देखिए नंबर होते क्या क्या है। सारे 1 से 10 तक सब नंबर होते हैं यूनिट प्लेस पे। 0 से 9 तक नंबर्स होते हैं। उनमें से जो जो इवन नंबर होंगे 0, 2, 4, 6, 8, वो तो सब 2 से डिविजिबल हो ही जाएंगे, मतलब 2 के टेबल में आएंगे ही आएंगे, उनको हटा देते हैं। बचा क्या क्या नंबर बचे, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, अब जो यूनिट प्लेस पे जिनके ये होगा, उसमें से 5 जो है, 5 अगर यूनिट प्लेस पे होगा तो 5 से डिविजिबल होगा, तो वो भी प्राइम नंबर में नहीं आएगा, हटा दिया हमने। ठीक है, अब हमारे पास बच गया 1, 3, 7, 9। ये ध्यान में रखना है आपको, 1, 3, 7, 9। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब पहला देखो 1 नहीं है, 2, 3 है, शुरू में 5 लेंगे क्योंकि 5 अपने ही टेबल में और किसी के में नहीं आता है। 5 है, 7 है, यहाँ 9 क्यों नहीं है, क्योंकि 9 3 के टेबल में आ जाता है। ये 4 प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट चलेंगे तो ये चारों 1, 3, 7, 9 वाले चारों आ गए।
आपको सिर्फ ये डिजिट वाले नंबर ही सोचने हैं जिनके लास्ट में 1379 आते हैं। 20 से 30 में चलेंगे तो 21 और 27 ये दोनों 3 के टेबल में आ जाते हैं, बाकी दोनों आ गए। आगे चलेंगे 33 और 39 ये भी 3 के टेबल में आ जाते हैं। आगे चलेंगे इसमें 49 जो आता है 7 के टेबल में आ जाता है, इसलिए वो हट गया, बाकी नंबर लिख दिए। आगे चलेंगे 51 और 57 वही 3 जो यहाँ पे हमने 20 वाली लाइन में करा था ना, वही सेम चीज़ यहाँ आएगी, क्योंकि वो भी 51 जैसे 21 27 3 से डिविजिबिलिटी हो जाती है, ऐसे 51 और 57 की भी 3 से डिविजिबिलिटी हो जाती है। आगे चलेंगे 81 और यहाँ पे भी 87 की भी 3 से डिविजिबिलिटी हो जाती है। तो जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, ये तो 3 से डिविजिबिलिटी वाली ये सेम है, ये तीनों लाइनें, ठीक है, ये तीनों लाइनें ना आपस में सेम है। इनकी डिविजिबिलिटी 21 और 27 51 57 81 87 के 3 से डिविजिबिलिटी जाती है, तो वो हट गए। अब इसमें हो गया था, इसमें चलेंगे तो 63 7 के टेबल में और 69 3 के टेबल में। इसमें चलेंगे तो इसमें क्या मिसिंग है बताइए, 77 11 के टेबल में। इसमें चलेंगे, इसमें 93 96 99 सब 3 के टेबल से जा रहे हैं, ठीक है। इसमें 97 अगर आप कहेंगे कि 97 क्यों नहीं आया, तो 97 भी ये 97 ही है, मैंने गलती से 91 लिख दिया, 97 है क्योंकि 91 13 के टेबल में आता है, ठीक है। तो अब हमने ये सारे प्राइम नंबर्स लिख लिए। अब आपको क्या करना है, आप ये लिख लीजिए कि 0 से 10 में कितने प्राइम नंबर्स हैं। लाइक इसमें 4 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, 2 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 1 है। आपको ये नंबर याद करना है, ये नंबर याद कर रहे हो, 4422 322 321 4422 322 321 4422 322 321। जब आप ये नंबर याद कर लेंगे ना, तो अब आपको पूछेगा कि 50 से 60, तो आप फटाफट करेंगे कि 50 60 4 4 2 2 3 2, ये है 50 से 60 वाला, क्योंकि ये 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60। तो यहाँ पे कितने थे, 2 नंबर कौन से होंगे, 50s वाली लाइन कौन सी वाली थी, जो 3 एक जैसी लाइन थी 20 50, तो वो 2 नंबर कौन से हुए, 53 और 59, क्योंकि 1 और 7 चला गया। इस तरीके से जब आप इसको याद करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे ना, सच बता रही हूँ ये बहुत ईजी है, सिर्फ आपको 10 मिनट लगेंगे इसको याद करने में। और जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, सपोज़ आपने सिर्फ 15 मिनट्स इसकी प्रैक्टिस कर ली, बहुत सारे नंबर लिखवा लीजिए मम्मा से, आपको इतनी फिंगर्स पे बैठ जाएंगे ये प्राइम नंबर्स कि आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन दिया था आपको 50 से 80 में लिखने हैं, तो 50 से 80 में कैसे लिखेंगे आप, 50 से 60 वाली में थे 2, उसकी नेक्स्ट लाइन में 60 से 70 वाली में भी थे 2 और नेक्स्ट में थे 3, तो 50 वाली लाइन में कौन कौन से थे, 53 और 59। नेक्स्ट 60 वाली लाइन में कौन से थे, 61 और 67, क्योंकि 3 और 9 3 के टेबल में आते थे। 70 वाली लाइन में 3 थे, 71 73 79, क्योंकि 77 11 वाली लाइन में आता था। तो ये प्राइम नंबर आ गए इसके बीच के। बहुत ईजी हो जाएगा, आप ऐसे करके देखें, ठीक है। ये ट्रिक बता रही हूँ मैं याद करने की। आगे चलते हैं, बस एक लास्ट टॉपिक रह गया फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन सिंपली उस नंबर को आपको तोड़ तोड़ के लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से नंबर ले लेते हैं 108। इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, किन टेबल्स में आते हैं, सबसे स्मॉल नंबर्स उठाने हैं, रिपीट हो जाते हैं कोई बात नहीं, सबसे स्मॉल पहला होता है 2 या 3 होते हैं ज़्यादातर, तो 2 या 3 में ये 2 में आता है, तो 2 में कितने पे जाएगा बताइए जल्दी जल्दी, 54 पे जाएगा। अभी इसको नहीं तोड़ सकते, इसको दोबारा तोड़ेंगे, 2 से जाएगा 227। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 7 आ गया, तो अब ये 3 से जाएगा, अब ये दोबारा 3 से जाएगा, अब ये फर्दर नहीं होगा। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बोलते हैं, इसको प्राइम नंबर्स की फैक्टराइजेशन हो गई। तो प्राइम नंबर्स की फैक्टराइजेशन क्या हुई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जो ये लास्ट एंड्स मिले हैं आपको,
ये एंड्स लिखने हैं आपको। ये हो गई 108 की प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं इसको, कि प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स हमें लिखने हैं, कि प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं कोई बात नहीं, वो कौन से हैं, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। होप आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी, पूरा चैप्टर। अगर कोई आपको डाउट है तो आप प्लीज़ एक्सरसाइज करिए और मेरे से पूछिए, ठीक है। प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि आपकी चैप्टर्स आपको समझ आ पा रहे हैं और अच्छे से प्रिपेयर हो पा रहे हैं या नहीं। थैंक यू सो मच।